कभी तुमने सोचा है, जब तुम अकेले कमरे में बैठे अपनी जिंदगी की टूटी हुई कहानी के बारे में सोच रहे होते हो, तो उस लम्हे आसमान पर क्या हो रहा होता है? जब तुम्हारी आंखें बार बार छलकने लगती हैं और तुम्हें लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं, तब कौन तुम्हारा जिक्र करता है? खामोशी का एक लम्हा, फिर आहिस्ता से, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमसे ही, हां, तुमसे जो ये वीडियो देख रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, दुआएं मांग ली, लोगों के आगे हाथ फैला लिए, और फिर भी सब दरवाजे बंद हो गए? पता है, उस वक्त तुमने दिल ही दिल में कहा था, या अल्लाह, अब मैं थक गया हूं। तुम्हारी आवाज शायद जमीन पर किसी ने न सुनी हो, लेकिन आसमान पर एक हलचल मच गई थी। वहां तुम्हारे नाम पर बात हो रही थी, वहां फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ कर रहे थे। लेकिन एक सवाल है, क्या तुमने कभी यह सोचा कि वो कौन लोग हैं जिनके लिए फरिश्ते अल्लाह से इस्तिगफार करते हैं? क्या तुम यकीन कर सकते हो कि शायद तुम भी उनमें शामिल हो? शायद अभी जब तुम ये अल्फाज सुन रहे हो, कोई फरिश्ता तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हो कि या अल्लाह, इसके गुनाह माफ कर दे। तुम शायद ये सुनकर हैरान हो जाओ, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम तो बहुत गुनाहगार हो, तुम्हारे लिए दुआ कौन करेगा? लेकिन सुनो, कभी कभी गुनाहगार भी अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं जितना वो खुद सोच भी नहीं सकते, क्योंकि असल कुर्ब तो उसी लम्हे मिलता है जब तुम टूट कर सिर्फ अल्लाह को पुकारते हो। तुम्हें याद है वो रात जब तुम पूरी रात करवटें बदलते रहे थे? किसी ने नहीं पूछा कि तुम ठीक हो या नहीं, लेकिन तुमने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, बस तू सुन ले। तुम्हें पता है, उस वक्त तुम अकेले नहीं थे। अर्श के करीब वो फरिश्ते जो हर वक्त अल्लाह की तसब्बीह में मशगूल रहते हैं, तुम्हारे लिए दुआ कर रहे थे। कभी कभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन शायद वही लम्हा तुम्हारे लिए शुरुआत का लम्हा हो, क्योंकि अल्लाह कभी भी अपने बंदे को छोड़ता नहीं, खास तौर पर उस बंदे को जिसका दिल टूटा हुआ हो लेकिन जुबान पर या अल्लाह हो। तुम ये सोच रहे होगे कि ये सब बातें तुम्हारे दिल को क्यों छू रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये तुम्हारी कहानी है। हां, वही तुम जो हर रात अपने रब से छुपकर रो लेते हो, जो दिन में दूसरों के सामने मजबूत बने रहते हो, लेकिन रात को अल्लाह के सामने कमजोर हो जाते हो। परेशानी का हर लम्हा तुम्हें बस एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि जमीन पर सब तुम्हें छोड़ भी दें, आसमान पर कोई तुम्हें भूलता नहीं। वहां ऐसे फरिश्ते हैं जो तुम्हारी दुआ को भूलते नहीं, जो तुम्हारे लिए रहमत मांगते हैं, जो तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह के सामने खड़े रहते हैं। सोचो, तुम यहां गम में डूबे हो और आसमान पर कोई तुम्हारे लिए लगातार दुआ कर रहा है। तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बात है ये कि तुम्हारा जिक्र फरिश्तों की जुबान पर हो और अल्लाह के सामने हो। तुम्हारे दिल की ये बेचैनी शायद इसलिए है कि तुम्हें याद दिलाया जा रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। ये जिंदगी, ये आजमाइशें, ये दुख सब आर्जी हैं। तुम्हारे लिए कोई दुआ हो रही है, और दुआ करने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि वो है जिसने कभी गुनाह नहीं किया। काश तुम इस हकीकत को महसूस कर सको कि अल्लाह तुम्हें नजरअंदाज नहीं करता, तुम्हारे आंसू झाया नहीं होते, तुम्हारी खामोश दुआएं रायगांव नहीं जाती। तुम शायद यहां थक चुके हो, लेकिन आसमान पर तुम्हारे लिए मदद तैयार हो रही है। हो सकता है कि तुम आज ये वीडियो देख रहे हो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह तुम्हें यह याद दिलाना चाहता है कि तुम्हारे लिए फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, तुम्हारे लिए वो इस्तिगफार कर रहे हैं, और जब आसमान पर तुम्हारे लिए बात हो रही हो तो जमीन पर तुम्हारे हक में फैसले बदल जाते हैं। तो सुनो, टूटो, रो, दुआ मांगो, लेकिन उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि शायद अभी इसी लम्हे तुम्हारा जिक्र आसमान पर हो रहा है। सुनो, मैं जानता हूं तुम थक गए हो, हर रोज अपने दिल को समझाते हो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर यह सवाल तुम्हें खा रहा है कि कब कब आसानी आएगी। तुम ये सोचते हो कि शायद तुम्हारी दुआएं सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारी हर दुआ सुन ली जाती है, हर आंसू गिना जाता है। अल्लाह खामोश है मगर गाफिल नहीं। शायद लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तुम्हारी बात न सुने, लेकिन अल्लाह तुम्हारी बात न सिर्फ सुनता है बल्कि उस पर जवाब भी देता है। वो तुम्हारे लिए बेहतर वक्त, बेहतर रास्ता और बेहतर अंजाम रखता है। तुमने वो वक्त देखा है ना, जब हर चीज हाथ से निकल रही थी और अचानक कोई मदद आ गई। वो कोई इत्तेफाक नहीं था,
वो तुम्हारे रब का फैसला था। हो सकता है कि उस लम्हे आसमान पर तुम्हारे हक में दुआ हो रही हो। फरिश्ते वो अल्लाह के हुक्म से मोमिनों के लिए रहमत मांगते हैं, मगफिरत मांगते हैं, लेकिन असल सुकून ये है कि खुद अल्लाह तुम्हारे करीब है। वो तुमसे कहता है, मैं करीब हूं, पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है। ये वादा किसी इंसान का नहीं, ये वादा खुद अल्लाह का है। जब तुम अपनी जिंदगी में अकेले हो, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारा वक्त है। ये वो लम्हा है जब तुम अपने रब से सब कुछ मांग सकते हो। जब दुनिया की आवाजें बंद हो जाती हैं तो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। काश तुम जान सको कि ये जो तुम्हारे दिल में बेचैनी है, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। वो तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है। ये तन्हाई तुम्हें इसलिए दी गई है ताकि तुम जमीन से ऊपर देखो और आसमान से बात करो। और याद रखो, तुम्हारी दुआ कभी तन्हा नहीं जाती। तुम्हारी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज, तुम्हारे दिल से उठा हुआ हर एहसास आसमान पर सुनने वालों तक पहुंचता है। वहां कोई तुम्हारे लिए दुआ करता है, और जब अल्लाह के यहां फैसला हो जाता है तो जमीन पर कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं रहता। इसलिए अभी अपनी हिम्मत मत तोड़ो। ये जो रास्ता तुम चल रहे हो, ये अकेला लगता है, मगर तुम अकेले नहीं। तुम्हारे साथ रब है जिसकी ताकत लाहदूद है, जिसकी रहमत हर चीज को घेरे हुए है, और जिसका वादा है कि वो अपने बंदे के करीब है। कुछ दिन और सब्र, कुछ रातें और दुआ, फिर देखना ये रास्ता तुम्हें कहां ले जाता है। शायद वहीं जहां तुम्हारी दुआ हकीकत बन चुकी होगी, जहां तुम्हारे दिल का बोझ उतर चुका होगा और तुम सिर्फ शुक्र अदा कर रहे होगे। कभी कभी जिंदगी के रास्ते इतने सुनसान हो जाते हैं कि लगता है कोई साथ नहीं रहा। लोग एक एक करके पीछे हट जाते हैं, वादे टूट जाते हैं, सहारा देने वाले खुद सहारा मांगने लगते हैं, और तुम अकेले रह जाते हो। तुम ये सोचो, जिस रब ने तुम्हारे लिए फरिश्तों को मुकर्रर किया है कि वो तुम्हारे लिए दुआ करें, वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? जिसने अर्श के करीब खड़े फरिश्तों से तुम्हारी मगफिरत की दरख्वास्त करवाई है, वो तुम्हें भूल कैसे सकता है? शायद तुम्हारी दुआ का असर अभी नजर ना आए, लेकिन दुआ का हर लफ्ज आसमान पर महफूज हो रहा है। हर आंसू अल्लाह के सामने रिकॉर्ड हो रहा है, हर सजदा अल्लाह के खजाने में जमा हो रहा है। सोचो जरा, अगर जमीन पर सब दरवाजे बंद भी हो जाएं, तब भी आसमान पर एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वो दरवाजा अल्लाह का है। वो दरवाजा जहां पहुंचने के लिए तुम्हें किसी सिफारिश, किसी इजाजत, किसी टिकट की जरूरत नहीं, सिर्फ एक दिल की जरूरत है जो सच्चाई से पुकारे, या अल्लाह। फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, लेकिन असल दुआ तुम्हारी अपनी जबान से निकलती है, और जब ये दोनों दुआएं मिल जाती हैं तो तुम्हारे हक में फैसले बदलने लगते हैं। परेशानी सुकून में बदलने लगती है, अंधेरा रोशनी में बदलने लगता है। मैं नहीं जानता तुमने आज तक कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं, कितने दिन ये सोचकर गुजारे हैं कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि तुम्हारा रब तुम्हें समझता है। वो तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है। वो तुम्हारे दिल की हर धड़कन, तुम्हारी हर बेबसी, तुम्हारी हर उम्मीद से वाकिफ है। तो आज इस लम्हे अपने दिल को थामो, अपने रब पर भरोसा रखो। ये मत सोचो कि दुआ कबूल होगी या नहीं, बस ये सोचो कि तुम दुआ किससे मांग रहे हो। उस रब से जिसने फरिश्तों को तुम्हारे लिए दुआ करने पर लगा रखा है। और सुनो, तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी, शायद उस तरह जिसका तुमने सोचा है, या शायद उससे भी बेहतर तरीके से, शायद अभी या शायद कुछ वक्त बाद। लेकिन याद रखो, अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। आज से हर नमाज के बाद, हर तन्हाई में, हर मुश्किल घड़ी में दिल से दुआ करो। यह सोचकर दुआ करो कि तुम अकेले नहीं, आसमान पर फरिश्ते भी तुम्हारे साथ दुआ कर रहे हैं। यह सोचकर दुआ करो कि तुम्हारा जिक्र अल्लाह के सामने हो रहा है। या अल्लाह, जिस दिल ने यह पैगाम सुना है उसे अपने नूर से भर दे, उसके दिल के जख्मों को अपनी रहमत से भर दे। या अल्लाह, अगर यह टूटा हुआ है तो उसे जोड़ दे, अगर यह गुमराह है तो सीधा रास्ता दिखा दे, अगर यह कमजोर है तो उसे ताकत दे। या अल्लाह, इसकी दुआओं को आज वो दरवाजे खोलकर कबूल फरमा दे जिन्हें यह समझता था कि कभी नहीं खुलेंगे। या अल्लाह, इस पर इतनी रहमत बरसा कि इसकी सारी परेशानियां बह जाएं। या अल्लाह, इसके लिए वो आसानियां लिख दे जिनका ये सोच भी नहीं सकता।